हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, जैसे भाई हमारा पहला टॉपिक चल रहा था हिंदी वर्णमाला। हमने हिंदी वर्णमाला के जितने भी जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हमने उन सारे पार्टों में, उसके 6 पार्ट बने हैं, जिसमें कि आपका भाषा का टॉपिक भी रहा है और आपकी वर्णमाला भी, जो 20-20, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहना है उसका नाम है क्या? संधि। देखिए मेरे भाई, संधि टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोले सर संधि नहीं होती है या संधि बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, अब हम इसे कैसे करें कैसे ना करें। ये पक्का है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको सबसे सरल अगर कोई सा टॉपिक हिंदी में लगेगा तो वो लगेगा कौन सा मेरे भाई? संधि। अब इस संधि पर अगर हम बात करें तो संधि मेन चीज क्या है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कोई भी शब्द है, उस शब्द का क्या पढ़ लिया हमने? विच्छेद। यानी कि विग्रह जो होता है, यानी कि संधि विच्छेद जो होता है वो पढ़ा है। केवल क्या? जैसे क्या शब्द है आपका विद्यालय है, तो बोले जी विद्याधन आल्य, बोले हम सीख गए संधि। ये कहते हैं, बोले भैया हम आ गई अब संधि। अब पेपर में क्या होता है? पेपर में बैठने के बाद भाई कोई वो निश्चित थोड़ी है कि एक ही शब्द देगा। शब्द तो बहुत सारे हैं पूरी हिंदी में। तो देखें, सारे के सारे शब्दों का जो समूह है, जितने भी आपके हिंदी शब्दकोश में शब्दकोश में आपके जितने भी शब्द हैं जो संधि की सहायता से बने हुए हैं, वो सारे के सारे शब्दों में से किसी को भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल वो विद्यालय पूछे, केवल वो कविंद्र पूछे, केवल वो महेंद्र पूछे, ऐसा नहीं है। वो भाई देखो, हम जो वीडियो में पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का मेन मकसद क्या रहेगा कि हम चीजों को बिल्कुल बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात मैं आपको जो आपके चैप्टर हैं, जो आपका पूरा बेस है, उस बेस से लेकर चलूंगा। मैं संधि रटवाऊंगा नहीं, मैं संधि को आपको सिखाऊंगा कि आपकी संधि होती कैसे है, संधि में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसके लिए ज्यादा समय पर बात ना करते हुए, यानी कि भैया क्या करें, संधि का शुरू करते हैं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई, वो होता है संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। अर्थात आपने सुना होगा कि राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा क्या करते थे कि बोले हाँ, एक राजा दूसरे राज्य का, एक दूसरे राज्य का, अर्थात वो आपस में क्या कर लेते थे? संधि कर लेते थे। या फिर वो संधि जो करते थे वो किसी ना किसी भाई स्वार्थ भाव से करते थे, कभी भी निस्वार्थ भाव से संधि नहीं हुई है। यानी कि जब क्या पहले को या दूसरे राजा को एक दूसरे को फायदा होता था तभी क्या वो संधि करते थे, अन्यथा संधि नहीं करते थे। अब आप एक बात मान के चलें कि देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ तो हो गया क्या? मेल। और संधि का जो विलोम होता है वो होता है मेरे भाई क्या? विच्छेद। मेल मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब यानी कि तोड़ना। अब बात समझें, बात की गहराई तक पहुंचे। मान लिया भैया ये दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति था आपका कै और एक व्यक्ति था आपका क्या? खै। कै व्यक्ति 10 रुपए कमाता था और खै व्यक्ति भी कितने रुपए भैया? 15 रुपए कमाता था। अर्थात दोनों व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय में, एक 10 कमाता था, एक 15 कमाता था। तो मेरे भाई जब इन दोनों के बीच संधि हुई तो संधि होने के बाद ये कितने रुपए कमाने लगे? ये मान लिया 30 रुपए कमाने लगे। अर्थात पहले दोनों मिलकर कितने रुपए कमा रहे थे? 25। अब कितने कमाने लगे? 30। तो भाई उनका फायदा हुआ, तो उनकी संधि का भी फायदा हुआ। अब मान लिया ये दोनों व्यक्ति मिलकर चाहे 30 ना कमाकर मेरे भाई कितने कमा लेते? ये 20 कमा लेते। चाहे 5 रुपए का नुकसान हुआ तब तो ये संधि है। लेकिन अगर मान लिया ये दोनों ही व्यक्ति कितने रुपए, अर्थात 25 रुपए कमाए, तो मेरे भाई वो संधि नहीं, वो क्या है? संयोग है। अर्थात उनके मिलने का, मेल का कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए भाई यानी संधि जो होती है, जब किसी चीज में पहले से परिवर्तन हो या विकार हो या बदलाव हो तभी संधि होती है, अन्यथा संधि नहीं होती। अब इसके बाद समझें तो ये जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं, हम किसका नाम देते हैं?
इसे नाम देते हैं भाई हम किसका, संयोग का। अर्थात जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपस में मिलते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है संयोग। जब स्वार्थ भाव से या कह दें पहले से परिवर्तन होगा, बदलाव होगा या विकार होगा, तभी मेरे भाई संधि होगी, अन्यथा संधि नहीं होगी। अब जो आप देखें इन शब्दों के माध्यम से आप समझेंगे बड़े अच्छे से। मान लिया आपको शब्द दिया है एक, इससे आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। शब्द है आपका क्या, विद्यालय। विद्यालय शब्द देखे, इसका विच्छेद या विग्रह क्या होता है, विद्याधन क्या होता है मेरे भाई, आल्य होता है। अभी तक तो कुछ लोगों को यही पता नहीं होता कि संधि इस भाग में है या संधि इस भाग में है। तो देखें वो कहते हैं कि बोले संधि का प्रयोग इस भाग में करा गया है मेरे भाई। इसमें से क्या, इन दोनों के बीच तो संधि होती है और संधि होने के बाद संधि से की सहायता से बना शब्द होता है आपका कौन सा, विद्यालय। अगर विद्यालय देखिए संधि का महत्व क्या है, संधि का जो महत्व होता है तो वो ये होता है कि मान लिया ये विद्यालय है, अगर आप इन्हें जोड़ दें, अगर मान लिया संधि ना होती तो मेरे भाई शब्द क्या बनता आपका, विद्यालय। यानी कि आपने क्या करा कि ये सारे का सारा ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, अर्थात ये संयोग वाली अवस्था बनी। और जब संयोग वाली अवस्था है तो कह सकते हो आप इसमें भाई आपकी संधि नहीं है। संधि क्या करती है, जैसे क्या आपका शब्द बनाती है कौन सा, ये शब्द बनाया आपका विद्यालय। अब आप लोग एक बात नोटिस करना भाई, ऐसा है अगर आपको रट के पढ़ना है तो आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं, दूसरे चैनल पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाकर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वास्तव में सीखना है तो मेरे भाई संयम के साथ आराम से थोड़ा सब्र करके भाई लगातार वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये गारंटी है कि अगर वीडियो देखने के बाद अगर समझ नहीं आता तो आप बिल्कुल वीडियो डिसलाइक करना, मैं तो लाइक को भी नहीं कह रहा। अगर वास्तव में मैंने सिखाया तो मैं आपसे लाइक भी मांगूंगा, कमेंट भी मांगूंगा, ठीक है। अब भाई बात को समझो कि देखो इसमें से ये जो दो शब्द थे कि विद्या और एक क्या था, आल्य, तो इसमें से एक शब्द क्या आपका इतना भाग विद्या, तो भाई ऐसे का ऐसा ही लिखा हुआ है कि नहीं है। इसमें से क्या लिया, तो भाई लिया ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं है। बदलाव हुआ या परिवर्तन हुआ तो वो किसमें हुआ, इस आ को लिया और इसके बाद जो आ था, इन दोनों आ को लेने के बाद एक आ बना दिया। अर्थात इसका मतलब जो परिवर्तन होता है या जो संधि होती है या जो विकार होता है तो वो किन किन के बीच होता है, तो मेरे भाई वो दो वर्णों के बीच होता है। अर्थात मैं ये नहीं कह सकता कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दो ही वर्णों के बीच क्या होती है मेरे भाई, संधि होती है। बाकी पूरे का पूरा शब्द क्या रहता है आपका, एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन या उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अर्थात यहीं से परिभाषा बनती है क्या कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के यानी कि कितने वर्ण हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। अर्थात मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्या मैं समझाना चाह रहा था। इस संधि के टॉपिक में सीधी सी बात क्या याद रखनी है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद। अब भाई संधि कब होगी, जब क्या या तो फायदा हो या नुकसान हो, अर्थात जब क्या कोई ना कोई परिवर्तन हो या बदलाव हो तभी संधि होती है। और वो संधि भी किसमें होती है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण। भाई दूसरा शब्द है नहीं, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का कौन सा, प्रथम वर्ण। इन्हीं दो वर्णों के बीच संधि होती है, अन्यथा पूरे शब्द में कभी कोई संधि नहीं होती है। इसके बाद अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखें अब हम चलते हैं भाई किससे, मेथड की ओर, यानी कि संधि की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए संधि आपकी कैसे कैसे होती है। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि देखिए एक प्रश्न है, संधि कितने प्रकार से होती है। एक प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है। दो प्रश्न है, संधि कितने प्रकार से होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आपको आता है, पता है,
दोनों सवालों का जवाब, तो तुरंत कमेंट लिख दें। अगर आप कमेंट में लिखें भैया जल्दी करो, एकदम से लिखो संधि कितने प्रकार से होती है और संधि कितने प्रकार की होती है। ये 2 क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको इसकी जड़ तक लेकर जाएंगे, संधि की, अर्थात संधि की जड़ क्या है। तो देखें, अब मुझे तो पता नहीं, आप लोग इतने कमेंट में लिखें, इतने में भाई समझाता हूं। देखें, मान लिया संधि किसमें हुई है भाई, 2 वर्णों के बीच हुई है, अर्थात ये है आपका प्रथम शब्द कह दें हम इसे। कौन सा शब्द भाई, प्रथम शब्द, और इसको क्या कह दें हम, यानी कि द्वितीय शब्द, द्वितीय शब्द, या फिर हम कह सकते हैं अंतिम शब्द। प्रथम शब्द और ये क्या है, द्वितीय शब्द। जैसे क्या ये आल्य था आपका इधर, तो यानी कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया और पहले शब्द का कौन सा वर्ण लिया भाई, अंतिम। इन दोनों के बीच ही क्या हुई, संधि हुई। अब एक बात आप ध्यान पूर्वक समझना भाई, वर्ण के कितने भेद होते थे, 2। एक तो होता था स्वर और एक क्या होता था आपका व्यंजन। और एक ही, जब मैं आपको स्वर पढ़ा रहा था तभी मैंने एक चीज बताई थी, एक होता है आपका क्या, विसर्ग। एक क्या होता है भाई, उसका नाम होता है विसर्ग। अब जो ये विसर्ग होता है इस पर बात करें तो यानी कि वर्ण कितने होंगे, 3 होंगे। एक तो स्वर, व्यंजन और क्या होगा, विसर्ग होगा। और इन तीनों के बीच ही क्या होगी, संधि होगी, अर्थात ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। अब हम मिलेंगे कैसे, हो सकता है कि भाई प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो सकता है, बोले जी ये भी स्वर हो सकता है। एक कंडीशन ये बन सकती है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि बोले जी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो स्वर हो, लेकिन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। अर्थात तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो। एक कहेगा बोले सर क्या करना है कि बोले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो, व्यंजन। एक कंडीशन ये बन सकती है। इसके बाद भाई कुछ लोग कहेंगे बोले सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। अब इनमें से कुछ मेरे भाई कहेंगे कि बोले क्या, बोले सर ऐसे भी तो हो सकता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी विसर्ग हो और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या हो, विसर्ग हो। मेरे भाई बहुत ही महीन पहलू पर लेकर जा रहा हूं, आप बात को समझना। आप इसमें ऐसा मत सोचना कि बोले हाँ देखें मेरे भाई सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोचें कि बोले हाँ मैं एक वीडियो से सारी संधि सीख जाऊं तो वो आपका यानी कि वहम है, वो आपका क्या है, वहम है। अगर एक वीडियो देखने के बाद अगर आप सोचें कि मैं संधि सीख गया तो वो आपका क्या है, अहम है। अगर एक वीडियो में सोचें कि मैं सीख जाऊंगा वो वहम है, और एक वीडियो से आप लगे कि मैं सीख गया तो वो आपका अहम है, अर्थात आपके अंदर अहंकार है। तो मेरे भाई देखो चीजें बहुत बारीक है, बहुत महीन पहलू हैं, उन महीन पहलुओं पर बात करनी है। तो देखें अब इसके बाद एक मेरा भाई कहेगा कोई कि बोले सर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो मेरे भाई, वो आपका विसर्ग हो। एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है। एक मेरे भाई कहेगा कि बोले क्या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो व्यंजन हो लेकिन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, विसर्ग हो। अर्थात ये 3 कंडीशन बनी। तो देखें अब मैं इन 3 कंडीशनों पर पहले बात करना चाहता हूं। देखिए इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी शब्द के अंत में विसर्ग लगे, अर्थात जैसे क्या मन है, अर्थात मन के बाद क्या लगे, विसर्ग लगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, किसी भी शब्द का प्रथम वर्ण, तो क्या आपने कभी भी किसी भी शब्द से पहले विसर्ग लगा हुआ देखा है भाई, नहीं देखा होगा। आप कहोगे बोले ये तो नहीं देखा। तो मेरे भाई ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या कहती हैं कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण विसर्ग हो, अर्थात ये वाली कंडीशन बने। तो मेरे भाई ये कंडीशन नहीं बनती, तो इसलिए ये तीनों प्रकार से आपकी संधि ना होकर, अर्थात संधि कितने प्रकार से हुई भाई, यानी कि 2 4 और 2 कितने 6, अर्थात संधि कितने प्रकार से हुई, 6 प्रकार से हुई। अब
एक क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। अब आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आपका जवाब ठीक था या गलत था। देखें संधि कितने प्रकार से हुई मेरे भाई, मेल कितने प्रकार से हुआ, तो मेल आपका 6 प्रकार से हुआ। और इस पे ही बात करें हम कि बोले भाई 6 प्रकार से तो हो गया, जब स्वर और स्वर का योग होता है तब वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, तब वो कंडीशन कहलाती है भाई आपके कौन सी, स्वर संधि। और जब स्वर संधि है तो यह संधि का कौन सा भाग हो गया, पहला। अर्थात फिर क्या स्वर व्यंजन का या व्यंजन स्वर का या व्यंजन व्यंजन का योग होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम कौन सी संधि, तो उसे कहते हैं मेरे भाई व्यंजन संधि। अर्थात संधि कितने प्रकार की हो गई, दो। ये कौन सा प्रकार हो गया, 2 का। इसके बाद जब विसर्ग का स्वर से हो या स्वर का विसर्ग से हो तो वो संधि कौन सी कहलाती है आपकी, मेरे भाई वो संधि कहलाती है विसर्ग संधि। अर्थात संधि कितने प्रकार की हो गई, तो 3 प्रकार की। और मेरे भाई संधि कितने प्रकार से हुई, तो वो हुई कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। अर्थात यही है आपका संधि का बेस। अर्थात आपने, मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं आज बहुत सारी चीजें आपने नहीं सीखी। अब इस पर बात करें तो देखिए संधि के प्रकार भी हो गए, संधि कितने प्रकार से होती है, तो वो कितने प्रकार से हो गई भाई, 6 प्रकार से। मेरे भाई जो भी इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर हम आज शुरू करते हैं अपनी कौन सी, स्वर संधि। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं वैसे, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो भाग आता है, ठीक है भाई। देखिए भैया कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं क्लियर करा दूंगा। अब बात करते हैं किसकी, हम सबसे पहली संधि आपकी कौन सी उठाएंगे, जिसका नाम है क्या, स्वर संधि। आप लोगों ने अभी जाना कि स्वर संधि में किस किस का योग होता है, तो स्वर संधि में यानी कि दोनों वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी, दोनों क्या होंगे, ये भी आपका स्वर होगा और ये भी क्या होगा, आपका स्वर होगा। अर्थात जो स्वर संधि की परिभाषा बनती है वो क्या कहते हैं कि जब स्वर का योग स्वर से होता है तो वहां कौन सी संधि होती है, तब मेरे भाई स्वर संधि होती है। अर्थात ये भी हो सकता है कि आपके स्वर कितने हैं, तो देखें आपको स्वर संधि पढ़नी है तो सीधी सी बात है, सारे के सारे आप मेरे भाई इन स्वरों को लिख लें। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। छोटा आ, ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसके बाद क्या आता है री, फिर आता है क्या ए, फिर क्या आता है मेरे भाई आए, फिर क्या होता है आपका ओ, और एक क्या होता है आपका आओ। अर्थात आप इन्हें देखें तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 11। अर्थात देखें मेरे भाई अगर स्वर संधि को एक स्ट्रक्चर मात्र से सारे के सारे नियम आपकी उंगलियों पर होंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूं मैं। आप बिल्कुल मनोयोग से सुनना भाई और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। देखिए भैया 11 के 11 स्वर लिखे, 11 के 11 स्वर लिखने के बाद एक कंडीशन बनती है सबसे पहले कि ए या आ का योग अगर ए या आ से हो जाए तब उस कंडीशन में क्या बनता है, आ बनता है। अर्थात ए ही किसका जन्म करता है, आ का जन्म होता है। ऐसे ही ऐसी छोटी बड़ी का योग हो जाता है तो क्या बनती है आपकी बड़ी, या छोटा ऊ बड़ा ऊ का योग होता है तो मेरे भाई क्या बनता है आपका बड़ा ऊ। देखें इस बात को मैं भी समझाता हूं, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब यह है कि ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। देखें भाई 1-2 ही लिख सकता हूं मैं, ज्यादा नहीं लिख सकता। इसका मतलब है ए या आ का योग किससे हो जाए, ए या आ से, तो क्या बनेगा भाई, आ बनेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई सा हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या आ में से कोई सा हो, दोनों की दोनों कंडीशन में आपका मेरे भाई बनेगा क्या, आ ही बनेगा। अर्थात ये दोनों किसी भी रूप में मिल जाएं तो क्या बनाएंगे, आ। ऐसी छोटी बड़ी, चाहे छोटी छोटी मिल जाएं, चाहे बड़ी बड़ी मिल जाएं, चाहे छोटी बड़ी मिल जाएं, चाहे बड़ी छोटी मिल जाएं, अर्थात ये कैसे भी मिल जाएं, बहरहाल मिलनी क्या चाहिए, ई। तो क्या बनाएंगे हमेशा बड़ी। ऐसी छोटा ऊ बड़ा ऊ किसी भी रूप में मिल जाएं तो क्या बनाएंगे भाई, बड़ा ऊ। अगर आपको इतने थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं तो देखिए भाई मैं इनके फॉर्मूले साइड में लिखता हुआ चलता हूं। देखें यहां से कि ए या आ का यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ कोई भी हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या आ हो तो क्या बनेगा, आ। ऐसे ही
छोटी बड़ी का योग अगर छोटी बड़ी मतलब कैसे भी हो जाए आपका बनेगा क्या, बड़ी। ऐसी छोटा ऊ बड़ा ऊ का योग छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो मेरे भाई क्या बनेगा आपका, बड़ा ऊ। जब ये आपके लघु से क्या हुए हैं, दीर्घ हुए हैं, तो इसी का नाम हो जाता है मेरे भाई कि क्या, कौन सी संधि बोलते हैं इसे बोलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। इतनी बात उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सबके जोड़े बना लो। केवल याद रखना री बेचारा अकेला आया है, यानी कि इसका कोई जोड़ा नहीं है, अर्थात इसका जोड़ा कहां है, संस्कृत में। अगर संस्कृत में पहुंचोगे तो मेरे भाई आप हिंदी को छोड़कर क्या पढ़ने लगोगे, संस्कृत। तो इसलिए इस अकेले को रखते हैं और इन सबके क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। अब इन जोड़े बनाने का मतलब क्या है कि ए या आ का योग किससे कराएं आप, छोटी बड़ी से। इसका मतलब यह है कि ए या आ का योग किससे हो जाए, छोटी या बड़ी से। ठीक है, अगली कंडीशन कि देखें ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, तो मेरे भाई मैंने स्वर वाले पार्ट में बताया था, जब ए और ई मिलते हैं तब किसका जन्म होता है, मतलब ए स्वर बनता है। तो इसका मतलब कौन सा स्वर बनेगा, ए स्वर बनेगा। अब इसके बाद अगली कंडीशन कि ए या आ का योग किससे हो जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। तो मेरे भाई ए और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं, आप कहोगे बोले जी वो तो ओ बनाते हैं। तो मेरे भाई वही तो बनाना है कि ए या आ का योग किससे हो जाए, री से। तो ए और री मिलकर क्या बनाते हैं, आर बनाते हैं। अर्थात ये जो कंडीशन कहलाई इसका नाम होता है क्या, गुण स्वर संधि। अगर इसे आप फॉर्मूलों के रूप में लिखना चाहते हैं तो आओ भैया मेरे साथ यहां सीखें। इसका मतलब यही तो है कि ए या आ का योग छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए, तो भाई उस कंडीशन में क्या बन रहा है आपका, ओ बन रहा है। ए या आ का योग किससे हो रहा है, री से हो रहा है। तो मेरे भाई उस कंडीशन में क्या बन रहा है आपका, अर बन रहा है। अर्थात इसी का नाम हो गया क्या, गुण स्वर संधि। अब आप लोग यहां देखें, आगे बढ़ते हैं कि ए या आ का योग किससे हो जाए, ए या ए से। तो मेरे भाई ए और ए मिलकर क्या बनाते थे, ए और ए मिलकर बनाते थे आपका ए। अब इसके बाद ए या आ का योग किससे हो जाए, ओ या औ से। तो ए और ओ मिलकर क्या बनाते थे आपका, तो बनाते थे औ। अगर आप कह सकते हो अब कि ये जो संधि है इसमें क्या हुई है, बोले सर इसमें तो हमें वृद्धि लग रही है। अर्थात तो ये कौन सी संधि कहलाई, वृद्धि स्वर संधि। ये भाई संधि का कौन सा भाग हो गया, ये भाग हो गया तीसरा। ये भाग कौन सा हुआ था आपका, दूसरा। अब इतनी बात अगर इसे भी फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं, मुझे पता है आप नहीं मानोगे, फॉर्मूले जरूर लिखोगे। तो मेरे भाई ए और आए का योग होगा तो क्या बनेगा, ए या आ का योग किससे होगा, ओ या औ से होगा। तो मेरे भाई क्या बनेगा आपका, तो वो बनेगा आपका औ बनेगा। अर्थात उम्मीद करता हूं उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा कट रहा है तो आप देखें, मैं इन चीजों को इधर लिख देता हूं। ये क्या बन रहा है, यहाँ ए बन रहा है, इधर हो रहा है तो क्या बन रहा है आपका, ओ बन रहा है। इससे हो रहा है तो क्या बन रहा है, आर। इससे होता है तो क्या होता है, आए। इससे होता है तो क्या बनता है आपका, औ बनता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि इधर ये जो मिला था तो क्या बना था मेरे भाई, आ बना था। इसमें क्या आपका बड़ी ई और एक क्या, बड़ा ऊ। ठीक है, अब भाई स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, उधर थोड़ा सा भाई बोर्ड का हिस्सा कट रहा है। ठीक है, अब देखें इसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं ए आ ई ऊ ए आ। अर्थात जितने भी ए या आ का योग सारे के 11 स्वर से आपका हो चुका है। अर्थात ए या आ का योग ए या आ से भी हो गया, ए या आ का योग छोटी बड़ी से भी हो गया,
ए या का योग छोटा ऊ बड़ा ऊ से भी हो गया, ए या का योग री से भी हो गया, ए या का योग ए या ऐ से भी हो गया, ए या का योग ओ या औ से भी। अर्थात इन सभी से आपका ये योग हो गया। लेकिन योग होने के बाद अब आपने देखा कि छोटी बड़ी का योग केवल भाई छोटी बड़ी से ही हुआ है, बाकी इस छोटी बड़ी का योग अन्य 9 स्वरों से नहीं हुआ। अर्थात 11 स्वर हैं तो केवल 2 स्वर से हुआ है, बाकी 9 स्वर आपके शेष हैं। तो उसी के लिए एक फॉर्मूले क्या बनते हैं, कहते हैं कि छोटी बड़ी का योग किससे हो जाए, 9 असमान स्वर से हो जाए। किससे हो जाए, 9 असमान स्वर से। ऐसे ही आपकी कंडीशन बनती है किससे, कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग किससे हो जाए, बोले जी 9 असमान स्वर से। असमान स्वर का मतलब है कि जो इसके समान न हो, अर्थात छोटा ऊ बड़ा ऊ ना हो। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ का योग हो जाएगा तो मेरे भाई कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, तो वो संधि हो जाएगी दीर्घ हो जाएगी। देखें, चाहे ये जो थी आपकी कौन सी संधि कहलाई थी, ये इसका नाम था दीर्घ, और ये जो कहलाई थी ये कौन सी कहलाई थी भाई, इसका नाम हुआ था कौन सी, गुण, और ये जो हुई थी इसका नाम क्या था आपका, वृद्धि। अब कौन सा हुआ था कि वृद्धि। देखो, जब छोटी बड़ी का योग 9 असमान स्वर से होता है तब बनता है यह, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग 9 असमान स्वर से होता है तब बनता है वह। अगला मान आता है कौन सा, री। मेरे भाई री का योग अगर आप री से कराओगे तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, अर्थात वो भी किसकी, बड़ी री बनेगी, अर्थात दीर्घ री बनेगी। और जब दीर्घ री बनेगी तो आप संस्कृत में पहुंचेंगे, तो इसलिए कहते हैं री का योग री से ना होकर 10 असमान स्वर से होता है। तब उस कंडीशन में क्या बनता है मेरे भाई, तब बनता है आपका क्या, रे। अब जब रे बनता है तो इतना जो भाग कहलाता है, ये जो पैटर्न कहलाता है, इसका नाम होता है यण स्वर संधि। भाई स्वर संधि का कौन सा भाग हो गया, ये स्वर संधि का चौथा भाग हो गया। अब इसके बाद क्या आपका ए ऐ ओ औ का योग क्या अन्य किसी वर्ण से अभी तक हुआ है, सारी की सारी हाँ। आप कहोगे कि ए या आ का योग हुआ है ए ऐ से, ए या ए का योग नहीं हुआ भाई अभी तक किसी से। मतलब ए या आ से हुआ है इनका योग, या छोटी बड़ी से हुआ है इनका योग, छोटा ऊ बड़ा ऊ से हुआ है इनका योग, री से हुआ है इनका योग, लेकिन इनके साथ विचारों के किसी का भी योग नहीं हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं ये चारों कैसे हैं आपके, ये चारों स्वतंत्र हैं। अर्थात ए बी और क्या आपका ए बी, और एक क्या आपका ओ बी, और एक क्या आपका औ बी, ओ बी और एक क्या आपका औ। अर्थात ये चारों के चारों क्या हैं भाई, स्वतंत्र हैं। अब देखिए इनका योग कराना है तो इनका योग तो मैं ऐसा कह सकूं 11 के 11 स्वर में से किसी से भी हो जाए, अर्थात कोई भी स्वर हो, इनका योग तो कोई भी स्वर। और कोई भी स्वर मतलब चाहे खुद ए ही क्यों ना हो, इसके साथ ही क्या कह दिया कि अय का योग भी कोई भी स्वर, चाहे मतलब खुद अय क्यों ना हो, औ का योग भी भाई कोई भी स्वर, चाहे कोई भी स्वर का मतलब है चाहे ओ ही क्यों ना हो, और औ का योग भी क्या, बोले जी कोई भी स्वर, अर्थात यानी कि चाहे औ क्यों ना हो ऐसे। तब देखें ए का योग कोई भी स्वर से होता है, तब उस कंडीशन में आय का योग होता है, औ का होता, ओ का होता है या औ का होता है। जब ए का योग कोई भी स्वर से होता है तो बनता है अय, और इससे होता है तो क्या बनता है आय, और इससे होता है तो क्या बनता है भाई आ, और इससे होता है तो क्या बनता है आपका आप बनता है। अब इस प्रकार से मेरे भाई इसके कितने भाग हो गए, 4 हो गए। अर्थात ये चारों के चारों का ही नाम क्या होता है आपका, इन चारों के चारों का ही नाम होता है क्या, इन्हें ही एक नाम दे दिया जाता है, जो नाम क्या होता है आपका अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। अब इस प्रकार से आप भाई देख सकते हो क्या कोई सा भी, क्या आपका कोई सा स्वर ऐसा बचा है जिसका योग एक दूसरे से न हुआ हो। अर्थात अगर मेरे भाई अगर दिक्कत लग रही हो तो आप वीडियो को रिपीट करो, फिर दोबारा देखो, फिर रिपीट करो, फिर देखो। अर्थात अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप स्वर संधि को पहले की तरह रटेंगे।
अगर ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई भी चीज अगर रटने की हो तो मुझे बता दो। मेरे भाई एक कोने से चले हैं, एक एक स्टेप को पढ़ा है, ध्यानपूर्वक समझा है। अगर देखें इसमें से कोई भी दिक्कत है, कोई से अभी पैटर्न समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं मेरे भाई, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। आपको करना क्या है, पहले तो 11 स्वर लिखने हैं, 11 स्वर में से ए आ का योग कराना, आ हो जाएगा, छोटी बड़ी का तो बड़ी हो जाएगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ का तो बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर भाई इनके क्या बना लो, आप जोड़े बना लो, री जोड़े के साथ नहीं आएगा। ए या आ का योग छोटी बड़ी से कराओगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ए या का योग छोटा ऊ बड़ा ऊ से कराओगे तो क्या बनेगा, ओ। ये भी भाई अब मैं अपने घर से थोड़ी बना रहा हूं इन्हें। ए का योग ई से हुआ, ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। ए और री मिलकर क्या बनाते हैं, आर। ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं, ए और ओ मिलकर क्या बनाते हैं आपका, आओ। भाई ऐसे ही तो बने हैं, इसमें कोई चीज रटने की थोड़ी है। जहां तक री तक है तो वो गुण संधि, और क्या अव तक है तो कौन सी भाई, वृद्धि। अब भाई छोटी बड़ी का योग अपने आप से हो चुका था, अर्थात 11 में से 2 से हो गया था, कितने बचे, 9। अर्थात छोटी बड़ी का योग किससे करा दिया, 9 असमान स्वर से करा दिया। तब क्या बचा, ये बना यह, छोटा ऊ बड़ा ऊ का योग किससे, 9 असमान स्वर से करा दिया। तब क्या बना भाई, वह। री का योग किससे करा दिया, 10 असमान स्वर से, तो क्या बना, रे। लेकिन बेचारे ए, ओ और औ, इनका तो योग किसी से हुआ ही नहीं, इनके साथ किसी का योग नहीं हुआ। इनके साथ मतलब ए के साथ नहीं हुआ, इनका योग तो हुआ है, ए या आ के साथ हुआ है इनका योग, लेकिन इनके साथ विचारों के किसी का योग नहीं हुआ था। तो एक का कह दिया, कोई भी स्वर अर्थात 11 के 11, कोई भी स्वर अर्थात 11 के 11, कोई भी स्वर अर्थात 11 के 11 में से किसी से भी हो जाए तो क्या बनता, आए, क्या बनता, आए, क्या बनता, आव, और क्या बनता है भाई, आव। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूले हो गए किसके, स्वर संधि के। भाई हम क्या करेंगे, अब इसके उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण करने के लिए अगर ये वीडियो बढ़िया लगा हो पैटर्न तो कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करो और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। मेरे भाई कम से कम आप वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे तो लगा ही सकते हो, तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे भाई शेयर कर लिया करो, लगा लिया करो। आपका क्या है, आपका तो फायदा हो ही रहा है, 2-4 का और भी हो जाएगा, और कुछ हमें भी अच्छा लगेगा, जितने अच्छे व्यूज आते हैं, जितनी अच्छी कमेंट आती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में उदाहरणों के साथ, एक एक जबरदस्त। अगर उदाहरण ना हो, अगर आप ऐसा ना कर दो बोले हाँ फटाफट, तो बताना। ठीक है भाई, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।